नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं स्वच्छ गांव में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वानापीड़ी पंचायत को लोगों ने स्वच्छ गांव बनाया है। वहाँ के लोगों ने स्वच्छता को अपनाया है। अब ये गांव लोगों के लिए भी एक मिसाल बन रहा है। जी हाँ, लोग इस गांव को उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि इस गांव का हर एक चप्पा और हर एक कस्बा स्वच्छ है। वहाँ के लोगों ने स्वच्छता को अपनाया है, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि जितना खाना, पानी और ऑक्सीजन हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा स्वच्छता भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए स्वस्थ शरीर और मानसिक विकास के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है। इसीलिए इस गांव को अब लोग स्वच्छ गांव कह रहे हैं और लोग इसे एक मिसाल के तौर पे ले रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज हम लोग आए हैं रातू प्रखंड के वानापीड़ी पंचायत में, और यहाँ पे पूरे गांव में जब हमने भ्रमण किया तो देखा कि लोगों में स्वच्छता के प्रति काफ़ी उत्सुकता है। जहां महिलाएं सुबह से अपनी दिनचर्या में घर की साफ़ सफाई, लिपा पोती करती हैं, वहीं युवा वर्ग जो है झुंड मतलब समूह बनाकर लोगों को स्वच्छता का पैगाम देते हैं और सुबह अपने घर के आसपास के जो परिसर हैं उसकी सफाई करते हैं और अपने कामों पे निकल जाते हैं। गांव में शौचालय भी है, नल जल का लाभ भी मिल रहा है, नाला नली सभी साफ़ सुथरा हैं। युवा, महिलाएं, पुरुष सभी मिलजुल कर इस कार्य को कर रही हैं और बीमारी जो पहले हैजा, डायरिया, मलेरिया होता था उसमें रोकथाम आया है। इस रोकथाम का सबसे बड़ा जो कारण है वो है जागरूकता। यह चाहे टीवी के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से हो या यूट्यूब के माध्यम से हो, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ भी ले रहे हैं। अपने देश को स्वच्छ बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि हमारा देश स्वच्छ रहेगा तो यहाँ के नागरिक भी स्वस्थ रहेंगे। अपने देश में स्वच्छता बनाए रखने में स्वच्छ भारत मिशन अहम भूमिका निभा रहा है। स्वच्छता बनाए रखना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये देश के सारे नागरिकों का कर्तव्य है। अपने झारखंड प्रदेश के रांची जिला अंतर्गत रातू प्रखंड के बानापीड़ी पंचायत के ग्रामीणों द्वारा इन कर्तव्यों को पालन करते हुए देखा जा सकता है। एक ओर स्वच्छता बनाए रखने के लिए जहां इन्हें सरकार द्वारा स्वच्छ पेयजल, शौचालय तथा नालियां आदि उपलब्ध कराई गई है, तो दूसरी ओर यहाँ के नागरिक स्वयं पूरे गांव की सफाई करके स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। रसोई में जाने से पहले महिलाओं को स्नान करना चाहिए, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। पहले तो अपना रसोई को साफ़ सफाई करना है, उसके बाद नाखून बड़ा नहीं रखना है। काहे कि नाखून बड़ा रहने से जैसे खाना में यूज होगा तो उसमें हम लोग को गंदगी फैलेगा तो हम लोग को बीमारी होगा। बीमारी हम लोग को जैसे यहाँ पे कम हुआ है, जैसे हम लोग को मोदी जी जैसे हम लोग को शौचालय दिए हैं तो उसमें हम लोग को बहुत ही ये हुआ है। नहीं तो पहले शौचालय नहीं था तो हम लोग जिधर जाते थे उधर हम लोग को गंदगी मतलब मिलता था, लेकिन शौचालय देने के बाद वैसा गाँव में पूरा सर सफाई है। और जैसे नाली उली भी मिला है तो उसके चलते भी गांव में सर सफाई है। हाँ, गांव अभी साफ़ सुथरा है और महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं मिली है, उसे भी महिलाएं अपना साफ़ सफाई में अब ध्यान दे पा रही है। पहले तो जैसे काम में मतलब समय बीता था तो उतना स्नान करने या मतलब कपड़ा उपड़ा धोने या घर सफाई में उतना ध्यान नहीं दे पाती थी, लेकिन अब समय का बचत के अनुसार जैसे हम लोग महिला समिति से जैसे हम लोग हर महीना महिलाओं को हम लोग समझाते हैं, उसके चलते भी बहुत सुधार हुआ है गाँव में। यहाँ के ग्रामीण स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक हो गए हैं। ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपने घर की सफाई तथा अपने गांव की स्वच्छता का भी ख्याल रखते हैं। गांव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए ये लोग समूह में पूरे गांव की सफाई करते हैं, फिर कचरे को इकट्ठा करके उसे गड्ढे में डालकर जला देते हैं। इससे इनके गांव में स्वच्छता बनी रहती है तथा बीमारियां नहीं फैलती। देखिए, गांव में युवाओं का जो है कि साफ़ सफाई होता ही है। टोला मोहल्ला में सब कोई एकजुट होता है हफ्ते में एक दिन, और मतलब उसको कचरा उचड़ा को फेंक उक जला दिया जाता है, घास उस छोल छाल सारा चीज़ का विधि व्यवस्था किया जाता है। ब्लीचिंग वगैरह का पंचायत की तरफ से मिलता है, आंगनबाड़ी की तरफ से। अभी फ़िलहाल में रिसेंट में जितना अब तो सब बोरिंग के पानी पीते हैं, जो एक दो पुराना कुआँ है जैसे
पीछे साइड मेरा देख सकते हैं, तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको मतलब वहाँ से थोड़ा स्मेल को कम किया जाता है। और अभी तो जनरली सब बोरिंग का पानी पीते ही हैं, और सरकार की तरफ से भी बहुत है नल जल योजना, इस तरफ से घर घर पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पूरा तो नहीं पहुंचा है, बस कुछ घर बाकी हैं। अभी बहुत बीमारी कम है, पहले डायरिया हो जाता था, बरसात में चिकन पॉक्स, बहुत तरह का बीमारी उससे कम हो गया है। लोग आजकल मोबाइल टीवी के माध्यम से सरकार का ये वो पेपर ऊपर न्यूज के माध्यम से जान रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सब कोई अभी गर्म पानी पी रहे हैं, उबाल के पी रहे हैं, और मच्छरदानी का प्रयोग करते ही हैं। सफाई के लिए हम लोग तो चाहते हैं कि झाड़ू उड़ू जितना जो होता है, कचरा जो होता है, कचरा निकाल के हम लोग एक गड्ढे में डालते हैं, और डालने के बाद उस कचरा को जलाया जाता है। कि इससे हम सफाई जो है कि हम लोग का पूरा ध्यान रहता है गाँव में। और गाँव में किसी तरह का कोई भी दिक्कत होता है कचरा उचरा का, हम लोग हर तरह से काम करने में सक्षम रहते हैं कि स्वच्छ हम लोग का रहेगा तो हम लोग को बीमारी जो है कि इस पर कम होगा। अब पानी का जो समस्या है, पानी आज हम लोग के घर घर जो नल जल योजना जो चला है, इससे हम लोग को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिल रहा है। और पहले तो लोग कुआं से पानी लाते थे तो हम लोग का कीड़ा उड़ा का जो समस्या था वो मिलता था, तो डायरिया उरिया का बीमारी हम लोग को ज़्यादा प्रकोप बढ़ता था। अब जो है कि पानी हम लोग का घर घर जो आ गया है, इस पर हम लोग का बीमारी भी कम हो गया है, और हम लोग स्वस्थ भी है, और हम लोग बीमारी से हम लोग दूर है। अभी महिलाओं को भी बताते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिए, और जो सफाई का जो अभियान चलते हैं उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं, सफाई पर। और सफाई हम लोग का बराबर होते रहता है, हर महीना में 2 बार 3 बार। पहले बीमारी अधिक होता था पानी के कारण से, अब पानी जो है कि हम लोग का सुविधा हो गया है जल नल की योजना से, और हम लोग का दिक्कत भी नहीं है। साफ़ सुथरा तो जैसे कि करना तो फर्ज बनता है, लेकिन आदमी के एकजुट होने से ही बनता है। अब अकेले सोचिएगा कि साफ़ सुथरा होगा तो साफ़ सुथरा अकेले नहीं हो पाता है, सबको मिलजुल के करना पड़ता है। बीमारी तो बहुत कम हुआ है, जैसे कि शौचालय निकला हो तो शौचालय बाहर होता था, और तो गाँव में जैसे कि घर घर में है तो गंदगी कुछ कम हो रहा है। जैसे कि पारिवारिक त्यौहार पर्व रहता है तो उसी में पूजा पाठ स्थान में नाली वाली को कोई जागरूक करता है, बोलते रहते हैं, तो इसी में साफ़ सुथरा थोड़ा बेसी होते ही रहता है। जैसे पर्व त्यौहार में आता है, जो पर्व में उस दिन अपना सफाई में कोई गांव का कहता है पान सब कि सफाई करने के लिए, उस समय गांव में 2 बार 3 बार सफाई होता है। उसके बाद करते हैं फिर। और गिलगित जैसे अपना से जैसे गांव अपना घर में थोड़ा बहुत सफाई कर लेता है। और जैसे होता है कि नाली के है, वो जैसे नाली बनाया उसमें कचरा रुकता है तो उसको सफाई अपने आप किया जाता है। सुबह उठते हैं, नहाते धोआते हैं, और शुद्ध खाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर अपना काम पे जाते हैं। महिला सबको भी यही बताते हैं कि थोड़ा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाओ, शुद्ध खाना बनाओ, और पानी अच्छा से साफ़ सुथरा करके। गाँव साफ़ सुथरा करने के लिए वही थोड़ा झाड़ झूड़ को हटाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, छील छाल करते हैं घास पूरा को, और लिपा पोती करते हैं, उसी साफ़ सुथरा हो जाता है। बदलाव आया है कि पहले ऐसा नहीं था, पहले कचरा बहुत रहता था, अब थोड़ा साफ़ हो गया है, तो अभी ठीक ठाक चल रहा है। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, फ्रेश रहिए, ताज़ा खाना खाइए, और काम पे जाइए, ड्यूटी से आइए, पैर हाथ धोइए, और पैर हाथ धो के खाना बना ले तो खाइए पिए। थोड़ा सा बच्चा का थोड़ा सा रात में गार्डिंग उडिंग कीजिए पढ़ाई लिखाई के लिए। गांव साफ़ सुथरा रहने के लिए आंगन दुआर सबको साफ़ सुथरा लिपाई पोताई कीजिए, झाड़ू जंगल झाड़ उसको साफ़ सुथरा कीजिए, मच्छर ना हो, बीमारी ना फैले। पहले बहुत गंदा था, अब बहुत सुधार हो गया है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इन्हें सरकारी योजनाओं का बहुत लाभ मिला है। यहाँ नल जल योजना की वजह से इन्हें पीने को शुद्ध जल मिल रहा है। फिर शौचालयों के निर्माण से यहाँ लोगों ने खुले में शौच जाना भी बंद कर दिया है। इससे गांव का वातावरण शुद्ध हो गया है और यहाँ गंदगी से फैलने वाली बीमारियों पर अंकुश लग गया है। साफ सफाई करने तो झाड़ू करते हैं, अथी सुबह में खाना बनाते हैं, झाड़ू करते हैं, उसका बाद में
खाना बना के हम लोग चल जाता है अथी काम करने बाहर। गोबर हम लोग नहीं लिपने से अच्छा नहीं लगता है। लीप उप के अथी सर सफाई करते हैं सुबह के। पानी तो यहाँ हम लोग का है, बोरिंग वहीं से यूज करते हैं। पहले तो कुआं का पानी पीते हैं, तो बोरिंग खुदवाए तो सामने पानी हुआ। ठीक करते हैं, पानी आबे करता है, पूरा नहाने धोआते हैं, सर सफाई हो रहा है। कुदार है, कुदार से छुलते हैं, साफ सफाई झाड़ू उड़ू लगवाते हैं। सर सफाई में तो पूरा ध्यान देते हैं। उसको हम लोग सर सफाई कर देते हैं, कुदार से पूरा सर सफाई करते हैं पूरा देखते हुए। कोई भी आता है तो बोलता है कि गंदगी को हटा दो, तो हम लोग हटा देते हैं सर सफाई पूरा। फ़ायदा वही हो रहा है हम लोग को जो नहाने धोने के लिए, या तो कपड़ा लता और पीने के लिए सुविधा हो गया। पहले चापाकल से लाते थे, कुआं सबसे बहुत समय लग जाता था जाने, लेट होता था तो क्या करेंगे। हाँ, सब सुविधा हो गया। पहले तब कीड़ा उड़ा थी पानी में, कुआं का पानी में कीड़ा उड़ा लगता था, उसी को ला के हम लोग छान के पी रहे थे। अपना थी पानी सुविधा हुआ तो उसमें पानी में नहीं हो रहा है अभी कीड़ा। अभी खाना उना जल्दी बन रहा है कि कोनो काम धंधा करने जाने से जल्दी होता है। नहीं तो पहले तो कुआं का पानी पीते थे तो अथी पत्ता उता गिरता था तो कीड़ा था, तो उसमें बीमारी बच्चा लोग भी पूरा परिवार में गंदा पानी पीते हैं तो खांसी सर्दी बुखार बीमारी सब कुछ होता था। और कपड़ा लता काचने में भी दिक्कत होता था। तालाब भी नहीं था, तालाब में काचने के कुछ भी नहीं है। और बहुत दूर से लाते हैं पानी, तो 2 बार लाने से 2 घंटा आधा घंटा समय लगता था। दूसरा काम भी नहीं हो, एक शाम तो पानी लाते हम लोग को लगता था। आप सब सुविधा हो गया, शौचालय भी मिल गया है। हाँ, साफ़ सफाई के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग सबको जागरूक होकर साफ़ सफाई करना चाहिए। रोड गंदा हो उसको समय पे साफ़ करना चाहिए। जो कूड़ा कचरा जो है उसको जो है जला देना चाहिए ताकि गंदा ना रहे। स्वच्छता का जीवन में बहुत महत्व है। स्वच्छ रहने से क्या होता है कि स्वस्थ शरीर रहता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो फिर हम स्वस्थ हैं, और हम स्वस्थ हैं तो फिर सब स्वस्थ है। स्वच्छता को लेके यही सोचते हैं कि गांव में नाला उला बने और सही से पानी का निकासी हो ताकि गंदगी ना फैले। यही सब देखिए ठेकेदारी से काम होता है। जैसे कि टंकी लगा हुआ इधर में ख़राब हो गया, दोबारा रिपेयरिंग नहीं हुआ, ये बना लेकिन इसमें मशीन वशीन कुछ नहीं लगा। घर तक नल बन गया है लेकिन पानी भी नहीं गया अभी तक। पहला बात है कि जैसे कि बड़ा टंकी बन गया फिलहाल में, NOC मिला है कि नहीं मिला है, वो लोग छोड़ छाड़ के चल गया है, पानी पहुँचबो नहीं किया। ग्रामीण को सब दबा कर रखता है ठेकेदार लोग, ठीक है ना। और या तो गांव के जो भी है वो लोग स्वच्छ कैसे रहेंगे? नाला वगैरह अभी से क्लियर नहीं हुआ है। अभी ये पंचायत भवन आ रहे होंगे तो रोड में पानी बह रहा था इस जगह बगल में, देखे होंगे। स्वच्छता अपनाना हर नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी है। इससे गांव तो स्वच्छ और सुंदर बनता ही है, साथ ही साथ इससे हमें गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। जब हमारा गांव स्वच्छ बनेगा तभी हमारे देश के नागरिक स्वस्थ बनेंगे और हमारे देश के विकास में अपना बेहतर योगदान दे सकेंगे। तो आपने देखा ना कि कैसे इस गांव के लोगों ने स्वच्छता को अपनाया है। अब दूसरे जगह के लोग भी इसे मिसाल के तौर पे ले रहे हैं। तो इसी तरह बातों का सिलसिला हम जारी रखते हैं और बात करते हैं कि कैसे बच्चे स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जी हाँ, यहाँ पे बच्चों ने स्वच्छता का जिम्मा उठाया है, यानी कि स्वच्छता का कर्णधार अब बच्चे बने हैं। यहाँ पे बच्चे लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं कि हमारे जीवन में स्वच्छता का कितना ज़्यादा महत्व है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियाँ हमसे कोसों दूर रहेंगी, क्योंकि बीमारी को दूर भगाने के लिए केवल दवा ही नहीं, स्वच्छता को भी अपनाना उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पे बच्चे घर घर जा रहे हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कहते हैं ना कि बच्चे समाज के आईना होते हैं और बच्चे जो करते हैं समाज भी उसका अनुकरण करता है। और यहाँ पे ये बात बिल्कुल फिट दिख रही है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। जब इन बच्चों को शुरू से ही स्वच्छता का महत्व समझाया जाता है तो वो उनकी आदत में शुमार हो जाता है। फिर वे स्वयं तो स्वच्छता अपनाते ही हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करते हैं।
अपने झारखंड प्रदेश के विद्यालयों में यही हो रहा है। यहाँ विद्यालय के बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है और उन्हें स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड के गिंजू ठाकुर गांव में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में। यहाँ बच्चों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा प्रेरित किया जाता है और उन्हें स्वच्छता के महत्व समझाए जाते हैं। और यह विद्यालय 1877 से आरंभ होकर अभी तक लगातार चल रहा है और इस विद्यालय का नाम पूरे रांची जिला में अव्वल रहा है। और इस विद्यालय की जो शुरू से ही रूटीन बना हुआ है कि स्वच्छता की ओर और पढ़ाई की ओर यहाँ हम सारे प्रतिनिधियों का, गांव के जनताओं के द्वारा एक दबाव रहता है और यहाँ के जो शिक्षक हैं सभी जो रूटीन वर्क होता है, जैसे हम स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम के तहत यहाँ आपको अभी देखने को मिला होगा कि हमारा यह परिसर काफ़ी स्वच्छ है और साफ रहता है। हमारे बच्चे नियमित इस रूटीन को फॉलो करते हैं और शिक्षक भी इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। खास करके मुखिया जी, पंचायत समिति के मेंबर, वार्ड मेंबर, सबों का ध्यान रहता है कि विद्यालय कैसा चल रहा है, स्वच्छता है या नहीं है। क्योंकि मानव जीवन स्वच्छता पर ही आधारित है। अगर पूरा पर्यावरण स्वच्छ है तो मानव का जीवन भी स्वच्छ है और लोग बीमारी से ग्रसित नहीं हो पाते हैं। इस विद्यालय के शिक्षक बताते हैं यहाँ बच्चों द्वारा स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावे अपने घर तथा आसपास के वातावरण की स्वच्छता का भी ख्याल रखते हैं। विद्यालय आने पर ये लोग विद्यालय की स्वच्छता पर भी ध्यान देते हैं। यहाँ के बच्चे क्लासरूम से लेकर विद्यालय के परिसर तक की सफाई करते हैं। इन लोगों ने स्वच्छता को अपने जीवन में इस तरह से उतार लिया है कि इन लोगों में बीमारियों का प्रकोप घट गया है और इनकी उपस्थिति विद्यालय में बढ़ गई है। उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं क्योंकि स्वच्छता पर अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। स्वच्छता पर ध्यान देने के बाद खासकर ये कोरोना काल के बाद से लोगों में इतनी जागरूकता भर दी गई है, माने बच्चों में इतना जागरूक कर दिया गया है कि वे जहाँ भी रहते हैं, चाहे घर में हो, आसपास हो या फिर विद्यालय में हो, वे हमेशा साफ़ सुथरा रहते हैं। प्रतिदिन नहाते धोते हैं, साबुन का यूज करते हैं, हैंड वाश यूज करते हैं। जब भी बाथरूम जाते हैं हैंड वाश यूज करते हैं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वे हमेशा ऐसो हाथ धोया करते हैं। तो इस प्रकार उनके स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया है। जो बच्चे लगातार बीमार रहा करते थे वे अब ऐसो बहुत कम कहिए कि बीमार पड़ रहे हैं। और इस प्रकार हम लोगों की उपस्थिति जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खाने की गुणवत्ता बढ़ी है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं दूर दराज के बच्चों की जिनको कि घर में प्रोटीन दाल वगैरह नहीं मिल पाता है, तो विद्यालय आने के बाद उनको प्रतिदिन कहिए कि प्रोटीन मिल रहा है, जिससे कि उनका जो स्वास्थ्य रहता था, जो बीमार पड़ते रहते थे बच्चे, वे अब बहुत कम बीमार पड़ रहे हैं और जिसके कारण हम लोगों की उपस्थिति भी काफ़ी बढ़ी है। यहाँ के बच्चे बताते हैं कि स्वच्छता अपनाना इनकी दिनचर्या में शामिल हो गई है। ये लोग सुबह शौच से निवृत्त होकर साबुन से हाथ धोते हैं, फिर ब्रश करते हैं और घर की सफाई में सहयोग देने के बाद स्नान करते हैं। इसके बाद वे धुले कपड़े पहनकर विद्यालय आते हैं और विद्यालय की सफाई करते हैं। इस तरह से नियमित रूप से स्वच्छता का पालन करने की वजह से इनका तन और मन स्वस्थ रहता है। इन्हें बीमारियां नहीं के बराबर होती हैं, जिसकी वजह से इनका पढ़ाई में मन भी लगता है। सफाई करना होता है, पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखना होता है, फैले हुए कचरे को साफ करना होता है और कीटाणुओं से बचने के लिए साफ स्वच्छ करना होता है। स्कूल आते हैं हम सबसे पहले मैदान को साफ करते हैं, क्लास को साफ करते हैं, ऑफिस को साफ स्वच्छ करते हैं, सभी को बोलते हैं साफ करने, सभी को साफ करते हैं और पूरे मैदान को में भी साफ सफाई होते हैं।
स्वस्थ रहने से हमारा मन स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है। स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य है। स्वच्छ रहने से हम अपने से ही हमें स्वच्छता की शुरुआत करनी चाहिए, खुद से ही करनी चाहिए, अपने घरों से करनी चाहिए, तब जाके फिर दूसरे भी आपको देख करके सीखेंगे। स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोरोना जैसी बीमारियों से हम संक्रमित ना हो, बार बार हमें इस तरह की बीमारी परेशान ना करे। इसलिए हमें खुद भी स्वस्थ रहना है, अपने घरों का भी साफ़ सफाई करना है, अपने अगल बगल सभी जगह साफ़ सफाई करके रहना है। स्वच्छ रहने के लिए जैसे दुकानों में अनेक प्रकार की दवाइयाँ और डिटॉल जैसे कुछ मिलता है दवाई, उसको हम अपने नहाने से पहले पानी में डाल करके नहा सकते हैं। अच्छी तरीके से हमें खाने से पहले भी और खाने के बाद भी बार बार कहा जा रहा है साबुन से हाथ धोना है, हैंड वॉश का यूज़ करना है, और तो और हमें गंदे कपड़ों का यूज़ नहीं करना है। साफ़ सफाई इसलिए महत्व है क्योंकि बहुत साफ़ सफाई नहीं रहने से हमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि बीमारी का और आसपास में कीड़े वगैरह मच्छरों का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इस कारण साफ़ सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल की सफाई के लिए हम सभी को प्रेरित करते हैं कि सभी कोई सहायता करें और साथ में मिलकर हम भी कुछ मदद करें दूसरों का, जैसे कि स्कूल में झाड़ू वगैरह और पौधा वगैरह लगाने या फिर जिसमें जल वगैरह देने के लिए हम सहयोग करते हैं और लोगों से करवाते भी हैं। मैं साफ़ सफाई को लेकर घर में सुबह को झाड़ू सब करती हूँ, उसके बाद फिर खाना पानी भर के लाती हूँ और फिर नहा धोवा के स्कूल आती हूँ। उसके बाद स्कूल में साफ़ सफाई करती हूँ। मैं अपने आप को साफ़ रखने के लिए सुबह उठ के ब्रश करती हूँ, उसके बाद फिर नहा धोवा के अच्छे कपड़े पहन के स्कूल आती हूँ। स्कूल ड्रेस सब खोल के फिर झाड़ू सब करती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। मैं सबसे पहले सुबह उठ के पहले नहाती हूँ, उसके बाद मैं पूरा घर को साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद मैं साफ़ कपड़े पहन के स्कूल आती हूँ। स्कूल में पूरा साफ़ सफाई करती हूँ। सबसे पहले तो अपने आप को साफ़ रखना चाहिए, काहे कि देख के भी सब कोई देखेगा तब भी सब कोई करेगा साफ़ रखने के लिए। अगर हम गंदगी रखेंगे तो हमें उससे बीमारी भी फैल सकती है। जब तक हम स्वस्थ अपने शरीर को नहीं रखेंगे तब तक पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। जब तक साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे ना तो पढ़ने का एक भी मन नहीं लगता है, नींद टाइप का लगने लगेगा। हाँ, सुबह उठ के हम बर्तन सब पूरा घर सफाई करते हैं, उसके बाद में साफ़ बर्तन में पानी ला के फिर खाना बनाते हैं। विद्यालय के बच्चों में यदि स्वच्छता की आदत डाली जाए तो वे समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वे स्वयं तो स्वच्छता का पालन करेंगे ही, साथ ही साथ अपने परिवार तथा पड़ोसियों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। राजकीय मध्य विद्यालय के बच्चे यही कर रहे हैं। वे स्वयं स्वच्छता का पालन करके दूसरों को इसके प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। इस तरह ये बच्चे स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो आपने देखा कि जिस तरह से गांव के ग्रामीण जो हैं सुबह से ही स्वच्छता को लेके अपने गांव के आसपास की जो परिसर है उसको साफ़ सफाई करते हैं, घरों का लीपा पोती करते हैं, साथ ही साथ शुद्ध पेयजल और अपने घर के आसपास का जो परिसर है उसके साफ़ सुथरा रखने में महिला युवा सभी साथ देते हैं। इस तरह से पूरा गांव जो है शौचालय जब मिल गया है उससे बीमारी भी कम हुई है और पीने का जब शुद्ध जल आया है तो जहां महिलाओं के समय में बचत हुई है और पुरुष समय से अपने काम को जाने लगे हैं, ये फ़ायदा हुआ है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें नल जल योजना है, शौचालय योजना है, इसका लाभ भरपूर ले रही हैं और इस तरह के जब लाभ गांव को मिलता है तो गांव सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। वैसे ही अगर स्कूल की बात करें तो बच्चों में स्वच्छता को लेकर के शुरुआती दौर से ही उनको बताया जाता है कि किस तरह से स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसमें टीचर का भी अहम रोल होता है, साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी बीच बीच में स्कूल में आके मॉनिटरिंग करते हैं और इसका फ़ायदा यह होता है कि बच्चे स्वस्थ होते हैं और उपस्थिति जो धीरे धीरे नगण्य होती जा रही थी उसमें इजाफा हुआ है, खान पान बढ़िया मिल रहा है और पढ़ने में इनको मन भी लग रहा है। जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो हमारा राष्ट्र और देश स्वच्छ होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो आपने देखा ना कि कैसे बच्चे स्वच्छता के कर्णधार बने हैं, यानी कि स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर अब बच्चे बने हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसी तरह हम बातों का सिलसिला जारी रखते, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।